आज मैं बात करने जा रही हूँ ऐसी खुराक और ऐसे फूड्स के बारे में जो कि हमल के दौरान आपकी और आपके होने वाले बच्चे की सेहत और उसकी नशोनुमा की ज़ामिन है। इनको हम सुपर फूड्स कहते हैं। हमारे यहाँ ये एक बहुत आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब तक आप अपना प्रॉपर रोटी, सालन, चावल इस तरह का खाना नहीं खाते तो आपकी डाइट जो है वो हेल्दी नहीं है। लेकिन ये एक मिथ है और इसको हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। और ब्रेक आपने कैसे करना है मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 5 फूड्स जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने उनको एसेंशियली अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। उसमें सबसे पहले आता है ग्रीन फूड। ग्रीन फूड में आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए। अल्लाह ताला ने आपकी गट में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया रखे होते हैं जिनको हम जो हमारी सेहत के साथ-साथ हमारी जो डाइट है उसको भी वो बहुत पॉजिटिवली इफ़ेक्ट देते हैं। और एक और बात कि जब आप बहुत एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स करते हैं तो हमारे गट के बैक्टीरिया भी उसमें अफ़ेक्ट होते हैं। तो वो भी उससे आपने देखा है कि जब आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। तो वो इसलिए खराब हो जाता है कि जो ऑलरेडी क्योंकि एंटीबायोटिक का मतलब है जो भी बैक्टीरिया मौजूद है उसको उसने किल करना है। तो आपके गट के जो बैक्टीरिया है एंटीबायोटिक से किल हो जाते हैं और आपकी गट की हेल्थ जो है वो उससे खराब हो जाती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि उन बैक्टीरिया का आपकी गट में हेल्दी होना, उनकी नशोनुमा पाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें पालक आती है, साग आता है, मटर आते हैं, वो सब्जियां जिनके जो पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, वो सब इसमें इस ग्रुप में आते हैं। ये सब उन बैक्टीरिया को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपका गट का फ्लोरा हेल्दी होगा तो नेचुरली आप खुद हेल्दी होंगे। सेकेंडली दे आर लोडेड विद फाइबर्स। आपने सुना है कि हम अक्सर अपने पेशेंट्स को आपने अपने डॉक्टर से सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा है फाइबर डाइट लें। अब वो फाइबर डाइट कह देते हैं तो फाइबर डाइट क्या है? फाइबर डाइट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो इससे आपकी जो निज़ाम हज़म है वो बहुत एक्टिव रहता है। आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपकी जो अगर आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो फाइबर डाइट से आपकी ओबेसिटी भी कम हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं मीट। मीट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक कंपल्सरी इंग्रेडिएंट है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। और मीट में भी स्पेसिफिकली आई वुड एडवाइज द रेड मीट यानी कि मटन या बीफ बिकॉज दैट इज लोडेड विद आयरन। आपने देखा है कि जब आपकी डॉक्टर आपका टेस्ट कराती हैं हम एक कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली हम हीमोग्लोबिन देखते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी नहीं जा रही। उस हीमोग्लोबिन को अप्रेस करने के लिए मीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीट जो है आपके आयरन लेवल्स को जो है वो बढ़ाता है। उसके अलावा आपके अंदर जो प्रोटीन्स हैं और विटामिन डी है उसकी कमी को पूरा करता है। सेकेंडली जो दूसरा मीट है आई वुड एडवाइज के गो फॉर सैल्मन फिश एंड गो फॉर कॉड फिश। उसमें मौजूद जो फैटी एसिड्स है और जो ओमेगा 3 है वो आपके बच्चे के ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है और इवन वो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। थर्ड पे आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका आता है दही, दूध, चीज़। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे आपको कैल्शियम और फास्फोरस मिलने वाला है। बिकॉज़ आपका जितना भी आप बाय मेडिसिन्स ये सब चीज़ें ले लेंगे, जितना आप नेचुरली इन इस डाइट के थ्रू जो कैल्शियम और फास्फोरस आपके अंदर आएगा, उसका नेमुल बदल किसी सूरत में भी वो दवाइयाँ नहीं हैं। पहले बच्चे के दौरान शायद आप इतना प्रॉब्लम फ़ील ना करें, लेकिन दूसरे और तीसरे बच्चे के दौरान जब आप कैल्शियम को इतना इग्नोर करेंगे, स्पेसिफ़िकली इन दूध, दही और पनीर को, तो आपकी हड्डियाँ जो हैं वो नरम हो जाएँगी, आपकी हड्डियों में दर्द रहेगा, आपकी हड्डियाँ खोखली हो जाएँगी। बिकॉज़ इन एनी केस आपकी बॉडी ने बच्चे को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो उसको ज़रूरत है। इसीलिए मैं हमेशा कहती होती हूँ कि बेबी इज़ अ पैरासाइट। बेबी अपनी ज़रूरत की तमाम न्यूट्रिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, ब्लड, ऑक्सीजन सब कुछ आपकी बॉडी में से ले लेगा। सफ़र कौन करेगा? आपकी अपनी बॉडी। और अगर आप ये कहें कि भी ठीक है हमारा बच्चा हमसे ले रहा है, लेकिन उस बच्चे की जो आगे फर्दर ग्रोथ है, उसका जो नशो-नुमा है, उसको जो आपने पालना है, उसके लिए आपका खुद का हेल्दी होना भी ज़रूरी है। अगर आप खुद हेल्दी नहीं होंगी, तो आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर सकेंगी। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड,
प्लीज़ अपनी डाइट में दूध, दही और पनीर को भी ज़रूर शामिल कीजिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट और फोर्थ ग्रुप जो है फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स स्पेशली। हमारा जो कुज़ीनिश एक पैटर्न है पाकिस्तानी इंडियन कुज़ीन्स, हम ये देखते हैं कि हम बहुत भून-भून के खाना बनाते हैं। ये भून-भून के खाना बनाने से एक तो इसकी विटामिन सी लॉस्ट हो जाती है और एक उसकी आयरन लॉस्ट हो जाती है। तो खाने से हमें जो पका हुआ खाना है उससे अगर हम विटामिन सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारी भूल है, क्योंकि हमारे खानों में हमें विटामिन सी नहीं मिल सकती। तो हम नेचुरल विटामिन सी कहाँ से ले सकते हैं? वो हम ले सकते हैं सिट्रस फ्रूट से। अब जैसे कि आपने देखा है सर्दियाँ आ रही हैं, ऑरेंजेस का मौसम है, मौसमियों का मौसम है, इनसे हमारी नेचुरल विटामिन सी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए एंड वाइस वर्सा फॉर द बेबी ये बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी फ्रूट्स जो है वो लोडेड होते हैं इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स के साथ, और जब आप वो लेते हैं, आपने ये देखा है कि जब एक कोई पेशेंट किसी बीमारी से लड़ रहा होता है तो उसके यहाँ हम फ्रूट्स लेकर जाते हैं। तो बेसिकली बिहाइंड दिस टेकिंग द फ्रूट एक कॉन्सेप्ट ही यही है कि फ्रूट मेक यू हेल्दी। आप फ्रूट्स की अगर आप अपनी डाइट में उनको रखेंगे, और स्पेशली द सिट्रस वंस, विटामिन सी लोडेड जो फ्रूट है उनमें ऑरेंजेस, पीचेस, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, ये सब विटामिन सी के साथ लोडेड हैं। इनको प्लीज़ आप अपनी डाइट में ज़रूर रखिए, बिकॉज़ आपको अपने और अपने बच्चे की इम्यूनिटी का ख़्याल रखना है। लास्ट जो एक नेक्स्ट हमारा फिफ्थ ग्रुप है, उसमें आते हैं सीड्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, मैं ये अपनी एक पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, उसको हल्का सा एन्यूमरेट कर लेती हूँ कि सीड्स वो हैं जिनको आप छील के खाते हैं, जैसे कि सूरजमुखी के बीज हैं, जैसे पंपकिन सीड्स हैं, खरबूजे के सीड्स हैं, उनको हम छील के खाते हैं। अब तो ओवर द काउंटर्स जो है बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स पे ऑलरेडी आपको जो है वो छिले हुए भी मिलते हैं, पैकेट्स में मिलते हैं, आप वो ले सकते हैं। नट्स वो है जिनका छिलका ज़रा हार्ड होता है, उसको आपको तोड़ के खाना पड़ता है, जैसे आमंड्स हैं, पिस्ता है, काजू है, अखरोट है, पीनट्स हैं। और ड्राई फ्रूट क्या है? ड्राई फ्रूट वो फ्रूट्स हैं जिनको हम खुश्क करते हैं, जैसे किशमिश है, ड्राई पीचेस हैं, खुश्क खुबानी है, इंजीर है। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। अब ये तीनों सब ग्रुप्स जो हैं ये आपकी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स, इसमें फैटी एसिड्स, इसमें ओमेगा पाया जाता है, जो कि आपकी और आपके बच्चे की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई वुड एडवाइस कि आप हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो अगर आप डेली नहीं तो कम से कम हर ऑल्टरनेट डे पे ज़रूर लें। अगर आप मेरी इस वीडियो को गौर से देख रहे हैं तो आपने ये देखा है कि मैंने आपको 5 फूड्स बताए हैं। अगर आप ये 5 फूड्स हफ्ते में 5 दिन डे बाय डे ले लें, 2 डेज़ आप ना भी लें तो दैट इज़ फाइन। वंस अ वीक इन 5 ग्रुप्स में से आपने मेक श्योर करना है कि इन 5 ग्रुप्स में से एक ग्रुप आपका जो है वो वंस अ वीक होगा, ठीक है? हर डे को आपने जो है वो लेबल कर देना है कि ये मेरा फ्रूट्स डे है, ये मेरा ड्राई फ्रूट्स डे है, ये आपका मीट डे है। फिर नेक्स्ट आपका जो है वो सिट्रस फ्रूट्स डे आ जाएगा। उसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें जैसे एग्स, एग्स बहुत लोग अवॉइड करते हैं कि जी अंडे शायद गर्म होते हैं, तो हमें वो नहीं खाने चाहिए, उससे प्रेगनेंसी को अफ़ेक्ट होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट और मिथ है। आई वुड एडवाइस, अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, अगर किसी को अंडों से गर्मी लगती भी है, तो प्लीज़ अगले से 3 से 4 माह इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें, और डेली मैं तो 2 एडवाइस करती हूँ, अगर आप 2 नहीं खाते तो कम से कम वन्स अ डे 1 एग ज़रूर लें। थैंक यू सो मच।